हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और वन डे वन टॉपिक सीरीज में आज हम गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा रिवर बेसिन का जो ओरिजिन होता है वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर मानते हैं, क्योंकि यहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है। और बाकी जो है ये अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आकर के यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा से हमको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी अलकनंदा में भी कई सारी ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती हैं। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं फिर बनती है गंगा, तो फिर भागीरथी को क्यों ओरिजिन मानते हैं? मतलब भागीरथी जहाँ से निकल रही गंगोत्री से, यहाँ से क्यों ओरिजिन मान रहे गंगा का? अलकनंदा वाले क्षेत्र से भी मान सकते थे। तो अलकनंदा में बहुत सारी रिवर आकर के मिलती हैं। सबसे पहले आकर के मिलती है विष्णु प्रयाग में एक रिवर, ठीक है, विष्णु गंगा इसको बोलते हैं। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग और फिर रुद्र प्रयाग। कर्ण प्रयाग में आकर के मिलती है पिंडार रिवर और फिर रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है मंदाकिनी। ठीक है, और फिर ये रिवर आती है तो यहाँ पे देव प्रयाग है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। यहीं से गंगा का नाम, मतलब यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। और हरिद्वार में गंगा मैदान में आती है। मतलब ऋषिकेश में आप देखेंगे, ऋषिकेश में पहाड़ पर ही रहती है और हरिद्वार में गंगा मैदान में उतरती है। ठीक है, तो ये तो हो गया गंगा का यहाँ तक। फिर आगे ये उत्तर प्रदेश में देखेंगे बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा। फिर आगे आ रहे हैं तो यहाँ कन्नौज में रामगंगा मिल रही है। ये रामगंगा यहाँ पे कन्नौज में मिलती है। एक नदी और मिलती है काली रिवर, ये भी कन्नौज में ही मिलती है। फिर इसकी प्रमुख सहायक नदी आप देखेंगे तो ये है शारदा, ये गोमती रिवर है। ठीक है, और एक साल रिवर। तो साल इतनी फेमस नहीं है, गोमती ज़्यादा फेमस है। गोमती कहाँ पे मिल रही है? ये वाराणसी के पास। ठीक है, गोमती को मेनली गाजीपुर बोलते हैं, गाजीपुर में गोमती मिलती है। और गोमती देखिए, एक होता है गांजा, वो जो मैं नशे वाली बात कर रही हूँ, ठीक है, जो नशे में एक गांजा मिलता है। और एक होता है गोमती। गोमती क्या होता है? गुटखा टाइप का होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, गोमती को किससे कनेक्ट कर लेंगे? जो लोग भांग, गांजा, चरस, इन सब चीज़ों से लिंक कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी देखिए काली रिवर है यहाँ पे। ये काली आजकल जो है वो बनी हुई है, डिस्प्यूट बनी हुई है। काली इसको शारदा भी बोलते हैं। तो ये काली यहाँ पे ये डिस्प्यूट बनी हुई, यहाँ पे लिपुलेख पास है और यहाँ पे काला पानी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ही इसका डिस्प्यूट बना हुआ है कि कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये शारदा रिवर और फिर ये आकर के मिलती है कुशियारा। ठीक है, तो ये इतनी फेमस नहीं है लेकिन ये शारदा है। और शारदा आकर के यही घाघरा के नाम से भी जानी जाती है और घाघरा में मिल रही है। ठीक है, कुल मिलाकर के शारदा घाघरा मिल रही है। और ये घाघरा यहाँ पे छपरा में, बिहार के छपरा जिले में घाघरा गंगा से मिलती है। और घाघरा की ही एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? राप्ती। ठीक, हमें ये ध्यान रखना है कि जो गोमती रिवर है ये पहाड़ से नहीं निकलती है, बल्कि ये कहाँ से निकलती है? फुलहर लेक से। ठीक, गोमती फुलहर लेक से निकलती है। और बाकी वो भी पीलीभीत में। ठीक है, और बाकी जितनी भी रिवर है इसकी वो सब मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जितनी भी हैं वो सारी हिमालय से निकल रही हैं। फिर अभी हम सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं। लेफ्ट बैंक राइट बैंक में आप सोचेंगे कि ये कैसे क्लियर होता है? देखिए, नदी जिधर जा रही है आप उधर ही मुँह करके खड़े हो जाइए। आपका जो भी बायां हाथ रहेगा वो हो गया नदी का बायां तट, आपका जो भी दाहिना हाथ रहेगा वो हो गया नदी का दायां तट। अब से इधर को नदी जा रही है तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया वो हो गया नदी का दाहिना तट, और ये वाला क्षेत्र जो हो गया ये हो गया नदी का बायां यानी लेफ्ट बैंक। ठीक है, फिर है गंडक। गंडक मिलती है हाजीपुर में। जैसे किसी से पूछा जाए, हाँ जी गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ठीक है, तो हाजी गंडक। फिर एक है लेक बकाया। ठीक है, फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक मिलेगी। फिर ऐसे और कई सारी हैं, इसमें कमला रिवर हो गई। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट रिवर आती है, ये है कोसी। हमको कोसी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ईस्ट में जो सबसे ईस्ट में आकर के मिलती है वो है महानंदा। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है? वो है महानंदा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका नाम गंगा नाम से चेंज हो जाता है। इसका नाम गंगा कहाँ से है लेकर के है? देवप्रयाग से लेकर के, और ये फरक्का बैराज है, यहाँ तक इसका नाम गंगा है। ये फरक्का बैराज ये है। ठीक है, यहाँ से गंगा नाम, यहाँ तक गंगा नाम है इसका। फरक्का बैराज से दो ब्रांच बन जाती है। एक बन जाती है, इसको बोलते हैं पहले तो यहाँ पे भागीरथी, इसको भी भागीरथी यहाँ पे बोल रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी चली जाती है जो बांग्लादेश में, उसको बोलते हैं पद्मा।
फिर भागीरथी में बाद में ये देखिए मयूराक्षी रिवर मिल रही है, एक दामोदर मिल रही है, फिर एक रिवर मिलती है हुगली। जब हुगली मिलती है वहाँ से इसका नाम हो जाता है हुगली, ठीक है। और इधर से पद्मा में आकर के ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तो जमुना और पद्मा ये दोनों मिल जाती हैं। और फिर जैसे इधर हुगली मिल करके, हुगली रिवर जब मिलती है इसमें, तो इसका नाम हो जाता है हुगली। ऐसे ही इधर बांग्लादेश में जब इसमें आकर के एक रिवर मिलती है मेघना, तो इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। तो ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है, ठीक। ये तो हो गया गंगा का लास्ट। अब हमको देखना है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे बड़ी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी बोले तो भी ये है यमुना, और ये कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ जिले से निकलती है यमुना, ठीक है। यही उत्तराखंड में, और हिमालय से तो निकल ही रही है। और अगर पूछें लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो भी यही है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो भी यही है। कौन सी? यमुना। यमुना है, देखिए ये हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है, फिर दिल्ली और यूपी की सीमा बनाती है, ठीक है। ये फिर आकर के देखिए यहाँ पे है मथुरा, आगरा, ये इसके सिटी हैं। फिर आप देखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद में आकर के संगम बना देती है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिब्यूटरी कौन सी है। एक है इसकी चंबल। इसकी एक ट्रिक है, चल बेतवा के मैच देखने, ठीक है। चल बेतवा के मैच देखने, तो इसमें मैच का कुछ नहीं है, बट यहाँ पे और कहीं कहीं पे इसमें सिंध भी मिलती है, तो इसमें है कि चल संध्या बेटा के का मैच देखने, ठीक है। तो चल से चंबल, संध्या से सिंध, बेटवा से बेटा, बेतवा सॉरी बेटा से बेतवा, और के से या का से कैन, ठीक। और ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी। अब देखिए इसमें हो गई चंबल, देख रहे हैं आप, चंबल की ट्रिब्यूटरी देखिए चंबल, फिर हो गई सिंध, चंबल सिंध चल संध्या बेटा का मैच देखने, ठीक है। और वो टॉस होने जा रहा है, ठीक। तो टॉस हो गई। फिर आगे सोन, आपको पता होगा कि सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पे घाघरा मिलती है, उसी जगह पे, उसी के आसपास घाघरा और गंडक के बीच में यहाँ पे मिलती है कौन सी? सोन, ठीक है। तो इसको अब देखिए इसके चंबल की ट्रिब्यूटरी है, एक है बनास, ठीक। काली सिंध, पार्वती। सिंध जो है वो डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लेकिन काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसका है, एक मिनट, ये थोड़ा सा नाम इसका छिप गया है, ठीक है। तो ये हो गया PBK, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, PBK। P से पार्वती, K से काली सिंध और B से बनास। ये किसकी है? चंबल की। फिर सिंध हो गई। फिर बेतवा, बेतवा की ट्रिब्यूटरी में एक जो फेमस है वो है धसान रिवर, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी हम नहीं याद कर पाएंगे। धसान हमको ध्यान रखना है किसका? बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, बस। फिर बाकी सोन की रिहंद है ट्रिब्यूटरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिहंद जो है वो रिहंद डैम बनाती है, ठीक है। फिर एक है कोयल, ठीक। तो ये इतनी हो गई ट्रिब्यूटरी। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। देखिए इससे रिवाइज करेंगे। अब आप देखिए इसमें बोल रहे हैं बाएं तट की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल रहे हैं। लेफ्ट बैंक मतलब नदी का बायां हाथ कौन सा हो गया? मुंह करके अगर नदी की तरफ खड़े होंगे तो नेपाल साइड वाला जो है वो बायां हो गया, जिसमें आप देखिए रामगंगा, ये कहाँ मिल रही थी? कन्नौज के पास, ठीक है। गोमती, ये पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। और गाजीपुर, कहता है गोमती गुटखा होता है और गांजा पीते हैं लोग, ठीक है, मिलती है। घाघरा, सरयू, यह नेपाल में काली करनाली से आते हुए, छपरा बिहार, ठीक है, में गंगा के में विलीन हो जाती है। फिर गंडक, पूछेंगे हाँ जी गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ठीक है। फिर कोसी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये कटिहार, मतलब कोसी देखिए जब बाढ़ आती है इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहते हैं। और ये जब बाढ़ आती है तो क्या होती है, ये मैदानी इलाकों को काट देती है, तो लोग फिर कोसने लगते हैं कि लो बाढ़ आई तो कट गया, तो क्या हो गया? कटिहार, ठीक है। महानंदा, यह भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी हो सकता है आकर के मिल रही हो, जैसे कोई नाला टाइप की हो गई, कोई बहुत पतली सी रिवर हो गई,
लेकिन ऐसे जो अंतिम सबसे पूर्वी सहायक नदी में बड़ी में है, प्रमुख सहायक नदी, वो कौन सी है? महानंदा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे दाहिने तट की। दाहिने तट मतलब अगर हम इधर खड़े होंगे गंगा की तरफ मुँह करके, तो मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया वाला क्षेत्र। इसमें यमुना रिवर ये सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है पटना से पहले प्रयागराज में, ये गंगा में मिल जाती है। और अपनी कई सहायक नदियां हैं इसकी, देखिए चंबल, जैसे चल संध्या बेटा के, तो सिंध नहीं दिया है इसमें, चल संध्या बेटा के का मैच देखने टॉस होने जा रहा है। ठीक है, तो चंबल क्या है? जाना पाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के पास, ठीक, यमुना में मिलती है। और बेतवा हमीरपुर के पास, बेटा हम भी आएंगे। ठीक, और केन कैमूर पहाड़ी से निकलकर बांदा के पास। ठीक है, बंदा कैन में पानी पीता है। टॉस ये प्रयागराज से आगे गंगा में मिलती है। ठीक है, कर्मनाशा चौसा के पास गंगा में मिलती है। चौसा कहाँ है? जहाँ पे चौसा और बिलग्राम के युद्ध हुए हैं, किससे? हुमायूं और शेरशाह सूरी की, उसकी बात हो रही है। फिर सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास ये भी मिल जाती है। ठीक है, फिर एक रिवर है पुनपुन, ये भी पटना के पास ही मिलती है। कौन सी होगी पटना के पास? एक तो हो गई सोन, ठीक है, पटना के पास सोन, पुनपुन, ये दो हो गई पटना के पास। बाकी बिहार में एक और कर्मनाशा और टोंस प्रयागराज में। बाकी ये तीनों अलग अलग हैं, जैसे चंबल इटावा में हो गई, बेतवा हमीरपुर में, केन बांदा में। ठीक है, नेक्स्ट देखना है गंगा का अंतिम मार्ग। ठीक, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी दो शाखा में विभाजित हो जाती है। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और इसकी एक मुख्य वितरिका हुगली नदी के रूप में दक्षिण की तरफ कोलकाता की ओर बहती है। ठीक है, वही जो भागीरथी नाम से जानते हैं, जब मुख्य इसकी एक धारा फरक्का से जो पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, ये ऐसे है, ये ऐसे ही है फरक्का, यहीं से ये हुगली के रूप में वेस्ट बंगाल में आ जाती है और ये बांग्लादेश में आ जाती है। तो बांग्लादेश में ये पद्मा हो जाती है और यहाँ पर इसको पहले भागीरथी बोलते हैं, फिर इसमें आकर के हुगली रिवर मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? हुगली रिवर मिलती है तो इसका नाम हुगली हो जाता है। और ये पद्मा है, इधर से आकर के मिली कौन सी? जमुना जिसको बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जान रहे थे। फिर आकर के इसमें मिलती है मेघना और फिर इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। तो एक तरह से इसको बोला जाए तो ये जो डेल्टा बनाई, इस पूरे को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। या अगर ये कह दिया जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? हुगली डेल्टा। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना डेल्टा। ऐसे भी क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी अंत में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, जो बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब देखिए शहरों का क्रम देखना है। सबसे पहले कन्नौज था, यहाँ पे कौन सी? रामगंगा मिल रही थी। प्रयागराज, यहाँ पे यमुना मिल रही थी। फिर गाजीपुर, गोमती से मैंने बताया, गोमती और गांजा। छपरा में कौन सी मिल रही थी? घाघरा। फिर पटना में कौन सी मिल रही है? सोन, पुनपुन, ये सारी पटना में मिल रही हैं। हाजीपुर की हाजी, गंदा क्यों है कपड़ा, तो गंडक हो गई। फिर कटिहार जो कोसी है कि जब बाढ़ से नदी जो है क्षेत्र को काट देती है तो लोग कोसने लगते हैं उस नदी को, तो कोसी हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप रिवाइज कीजिएगा और इसके क्वेश्चन की सीरीज जो है वो शाम को अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।